फ़कीर ने कहा कि कोई है जो दिल्ली के बादशाह मुझसे खरीदना चाहता है, अगर खरीदना चाहता है तो मुझे सिर्फ़ 1500 रुपए दे दे और दिल्ली के बादशाह मैं उसके नाम कर दूँगा। एक सिपाही का ग्रुप वहीं से गुज़र रहा था, एक सिपाही उसे गरीब समझकर सिर्फ़ 100 रुपए दे दी। फ़कीर ने कहा कि जा, आज मैंने दिल्ली के बादशाह तुम्हारे नाम कर दी। फिर जो हुआ आप जानकर के हैरान हो जाओगे। इंग्लिश राइटर रिचर्ड मैक्सवेल व्हिटन अपनी किताब सूफीज़ और बीजापुर में लिखता है कि एक आम सिपाही जो गरीब इंसान था, उसने 100 रुपए में पूरी दिल्ली की बादशाहत खरीद ली और दिल्ली का बादशाह बन के उभरा। आज के एपिसोड में हम इस पे डिटेल में चर्चा करेंगे। मैं किसी और की बात नहीं बल्कि सुल्तान बहलोल लोधी की बात कर रहा हूँ। आज से 500 साल पहले यानी 1480 में एक जवान सिपाही अपने कुछ साथियों के साथ राजस्थान से चलकर दिल्ली की तरफ आ रहा होता है। रास्ते में एक फकीर दिखाई देता है जो भूख और प्यास से तड़प रहा होता है। राजस्थान वो इलाके है जहाँ पे आपको ना पानी मिलेगा ना खाना मिलेगा। उस रास्ते में अगर फकीर राजस्थान में पड़ा मिल गया तो किसी को भी रहम आ जाएगा। बहलोल लोधी को उस फकीर पे रहम आ जाता है, उसके पास जाता है और पूछता है कि तुम यहाँ पे तड़प रहे हो, तुम्हें कुछ चाहिए तो नहीं? फकीर कहता है कि मैं प्यासा हूँ, मुझे पानी चाहिए। बहलोल लोधी उसे थोड़ा-सा पानी देता है और पिला देता है। फकीर कहता है कि मुझे भूख लगी है। बहलोल लोधी उसे खाना दे देता है और खाना उसकी आखिरी बचा होता है। खुद भूखा और प्यासा रहता है लेकिन अपने खाना और पानी उस फकीर को खिला देता है और पिला देता है। खाना और पानी देने के बाद ये बिना परवाह किए कि मैं भूखा प्यासा हूँ, बहलोल लोधी ने उसे खाना और पानी दे दी और रास्ते की तरफ दिल्ली की तरफ बढ़ने लगा। तभी फकीर ने आवाज दिया कि तुम लोगों में से है कोई जो दिल्ली का बादशाह बनना चाहता है? अगर बनना चाहता है तो मुझे सिर्फ 1500 रुपए दे दे और दिल्ली के बादशाह मैं उसके नाम कर दूंगा। बहलोल लोधी को लगा कि ये गरीब आदमी है, कुछ पैसा कमाना चाहता है लेकिन वैसे कमाने या मांगने का तरीका कुछ अजीब है। लेकिन चलो कोई नहीं, मेरे पास सिर्फ 100 रुपए बचे हैं, इस फकीर को वो भी दे देता हूँ। अब बहलोल लोधी उसे 100 रुपए दे देता है। यहाँ इसके पास जो पानी था वो भी दे दी, जो खाना था वो भी फकीर को दे दिया, आखिरी पैसे थे वो भी फकीर का नाम कर देता है। इसका साथी कहते हैं कि यार बहलोल, तुम बेवकूफ इंसान हो। तुमने पानी दे दी वो ठीक था, चलो तुमने खाना भी दे दी, भूखा रह गया वो भी ठीक था, लेकिन तुम्हारे पास जो आखिरी 100 रुपए बचे हैं वो भी फकीर को क्यों दे दी? और तुम्हें क्या दिल्ली के बादशाह की खाक दे देगा? जिसके पास खुद ना रहने का घर है, ना खाने को है, ना पानी को है, वो दिल्ली का बादशाह तुम्हारा नाम करेगा। दूसरा साथी ताना देते हुए कहा कि क्या दिल्ली के बादशाह तुम्हें मिल गया? तुमने 100 रुपए थे वो भी गंवा दी। तभी फकीर दूर से आवाज लगाता है और हाथ में धूल लेकर भागे भागे बहलोल लोधी की तरफ आता है और धूल को हवा में उड़ाता है और कहता है कि जा, दिल्ली का बादशाह तू बन गया। बहलोल लोधी दिल्ली पहुंचा तो उसके माइंड में चेंजेस आने लगे। अपने आप को पहले से ज्यादा चालाक महसूस करने लगा, उसका माइंड शार्प होने लगा। ऐसा लग रहा था कि उसका दिमाग में कोई केमिकल वर्क कर रहा है। उसके काम में इतने बरकत होने लगे कि ये आम सिपाही से कमांडर बनने लगा। धीरे धीरे 10,000 का कमांडर, 1 लाख का कमांडर, आने वाले समय में सैयद डायनेस्टी का बहुत बड़ा कमांडर बनकर उभरा। वक्त आया कि 1491 में बहलोल लोधी हिंदुस्तान का शहंशाह हिंदुस्तान बनकर बैठता है और दिल्ली के तख्त इसका नाम हो जाता है और वहीं से लोधी सल्तनत की शुरुआत होती है, जिसे लोधी डायनेस्टी के नाम से जाना गया। बहलोल लोधी के बाद उसका बेटा सिकंदर लोधी हिंदुस्तान का बादशाह बनता है। वो भी फकीरों संतों से बहुत मोहब्बत करता है। वो संत रायदास को 500 बीघा जमीन दान में देता है और कहता है और उस बात को याद करता है कि मेरा बाप भी एक कभी आम सिपाही था, एक फकीर के दुआ की वजह से आज मैं सुल्तान बना हूँ और मेरा बाप भी सुल्तान बना था। सिकंदर लोधी फकीरों की, संतों की, सूफियों की बहुत मदद किया करता था। आज भी उसके नाम से दिल्ली में एक गार्डन है जिसे लोधी गार्डन के नाम से जाना जाता है। अगर दिल्ली कभी आपको घूमने का मौका मिले तो लोधी गार्डन जरूर घूमना आइएगा, बहुत खूबसूरत है, आप बहुत एंजॉय करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा।